चाणक्य नीति 8वां अध्याय प्रथम श्लोक। अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं जो लोग निम्न श्रेणी के होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं, वो केवल रुपया पैसा धन संपत्ति चाहते हैं, और जो लोग मध्यम श्रेणी के होते हैं धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान भी चाहते हैं, और जो लोग उच्च श्रेणी के होते हैं, उत्तम कोटि के होते हैं, वे केवल मान पसंद करते हैं। मान सम्मान उन्हें धन से भी अधिक प्रिय होता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय दूसरा श्लोक। इच्छुरापा पयो मूलम तांबूलम फल मौषधम भक्षयित्वापि कर्तव्या स्नान दानादिका क्रिया। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, पान, फल और औषधि का सेवन करने के बाद भी हम स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। चाणक्य नीति 8वां अध्याय तीसरा श्लोक। दीपो भक्ष्यते ध्वानतम कजलम च प्रसूयते यद्दनम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि दीपक जलकर अंधेरा को दूर करता है और काजल तथा कालिख उत्पन्न करता है। उसी तरह मनुष्य जैसा अन्न खाता है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसी तरह से उसके विचार भी बनते हैं और आने वाली संतान भी इन विचारों से प्रभावित होती है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय चौथा श्लोक। चंडालम सहस्त्रैस सुरभिस्त त्वदर्शिभिः एको ही यवन प्रोक्तो न नीचो यवनात् परः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि हजारों चंडालों के बराबर एक यवन होता है जो कि मांसाहारी भी होता है और धर्म विरोधी भी होता है, और यवन को निम्न कोटि का माना जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 5वां श्लोक। वित्तम देहि गुणान वित्तेषु मतिमान नान्यत्र देहि कवचित् प्राप्तम वारि निधेर जलम धनयुक्तम माधुर्ययुक्तम सदा जीवास्थावर जंगमास सकला संजीवी भूमंडलम भूयम पश्य तदैव कोटि गुणितम गच्छन्त्यम भूनिधिम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य विद्वान हो, बुद्धिमान हो तो उसी को धन देना चाहिए। अगर जो बुद्धिहीन हो, निर्गुण हो, मंद बुद्धि का, उसे धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य ही धन का सही उपयोग करेगा, सही कार्य में लगाएगा और धन को आगे बढ़ाएगा, और बुद्धिहीन व्यक्ति तो धन को नष्ट कर देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र का जल तो नमकीन होता है, लेकिन उससे जो भाप बनता है वो भाप बादल में जाकर जब बरसता है तो मीठा जल ही बरसता है और समस्त पृथ्वी को बरसकर जड़ चेतन सभी को संतुष्ट कर देता है, और कई गुना बरसता है, भाप की तुलना में कई गुना बरसकर फिर से समुद्र में चला जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। तैलाभ्यंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावद भवति चंडालो यावत स्नानम न समाचरित। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि तेल मालिश करने के बाद और चिता के धुएं के संपर्क में आने के बाद, स्त्री के साथ परिणय करने के बाद और बाल कटवाने के बाद जो मनुष्य स्नान नहीं करता है उसे चंडाल के समान माना जाता है, अर्थात अपवित्र माना जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 7वां श्लोक। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे तद बल प्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विष प्रदम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अगर अनपच हो गया होगा, पेट खराब हो गया हो तो जल ही सबसे उत्तम दवा है। अगर भोजन पच गया हो तो भी जल पीने से बल मिलता है, ताकत मिलता है, और भोजन करते समय बीच बीच में घूट घूट पानी पीने से वह अमृत के समान काम करता है, लेकिन भोजन के अंत में पानी पीने से वह विष के समान प्रभाव डालता है।
चाणक्य नीति 8वां अध्याय 8वां श्लोक। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्च ज्ञानता नरः हतम निर्णायकम सैन्यम स्त्रियो नष्टा है भर्तृका। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि ऐसे ज्ञान का, ऐसे विद्या का क्या फायदा जिसे हम जीवन में उतार न सके, उसका पालन न कर सके। वैसे तो ज्ञानहीन मनुष्य का जीना बेकार है, व्यर्थ है। जिस तरह किसी सेना का कोई नायक ना हो तो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उसी तरह जिस स्त्री का पति न हो वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 9वां श्लोक। वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्तगतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्र पुंसाम विडम्बना। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य की वृद्धावस्था में पत्नी मर गई हो और उसका संचित धन किसी दूसरे के हाथ में चला गया हो, चाहे छीन ले चाहे हड़प ले, और भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता हो, तो ये तीनों बातें उसके जीवन में अत्यंत कष्टदायी है। इसे भाग्य का खेल ही कह सकते हैं। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 10वां श्लोक। नाग्निहोत्रम विना वेद न च दानम विना क्रिया न भावेन बिना सिद्धि अस्तस्माद भावो ही कारणम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि बिना अग्निहोत्र के, बिना वेद के, बिना मंत्रोच्चारण के, बिना दान धर्म के कोई भी यज्ञ फलदायी नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे मन में सच्ची भावना होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ हमें यज्ञ करना चाहिए, तभी उसमें सिद्धि प्राप्त होती है और भावना ही कारण होता है यज्ञ में सिद्धि प्राप्ति का। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 11वां श्लोक। काष्ठ पाषाण धातु नाम कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धा च तथा सिद्धि अस्तस्य विष्णु प्रसादतः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि लकड़ी, पत्थर और धातु की बनी भगवान की मूर्तियों की सेवा अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा से, लगन से करें तो हमें वैसा महसूस होता है मानो साक्षात विष्णु भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हो। हमारी मनोकामना पूर्ण करने के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे हम मन वांछित फल को प्राप्त कर लिए। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 12वां श्लोक। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मय भावो ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर न तो मिट्टी में पाए जाते हैं, न पत्थर में, और न ही लकड़ी में, न ही धातु की मूर्तियों में, बल्कि ईश्वर तो हमारे मन की सच्ची भावना में, सच्ची श्रद्धा में पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें कार्य में सिद्धि भी मिलती है और हमारे मन की सच्ची भावना ही कारण होता है ईश्वर की प्राप्ति का और कार्य में सिद्धि का, और उसी के अनुसार हम साधन भी बना लेते हैं। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 13वां श्लोक। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिरन च धर्मो दया परः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में शांति से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है और तृष्णा यानी लोभ लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं है, दया करुणा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 14वां श्लोक। क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुधा धेनु संतोषो नंदनम वनम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि क्रोध मनुष्य के लिए यमराज के समान है और तृष्णा यानी लोभ लालच उस वैतरणी नदी के समान है जिसका कोई अंत नहीं, और विद्या तभी कुशल है जब आपको योग्यता प्राप्त हो, आपको कौशल प्राप्त हो तो कामधेनु के समान फल देती है, और संतोष तो ऐसा धन है जैसे स्वर्ग में स्थित नंदन वन के समान सुख प्रदान करती है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 15वां श्लोक। गुणो भूष्यते रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धि भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य गुणवान होता है उसका रूप निखरता है, व्यक्तित्व निखरता है, और जो मनुष्य शीलवान होता है, चरित्रवान होता है, उसके कुल खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, और जो मनुष्य विद्या प्राप्त किया हो, जिसके पास योग्यता
योग्यता हो, कौशल हो, उससे विद्या की शोभा बढ़ती है। और जो मनुष्य भोग विलास ऐशो आराम करता हो तो इससे उसके धन और संपत्ति की शोभा बढ़ती है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 16वां श्लोक। निर्गुणस्य हतम रूपम दुःशीलस्य हतम कूलम असिद्धस्य हतम विद्या अभोगस्य हतम धनम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति का रूप नष्ट हो जाता है और शीलहीन चरित्रहीन व्यक्ति का कुल खानदान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और विद्याहीन व्यक्ति का विद्या का शोभा नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने धन दौलत का उपयोग नहीं करता, ऐशो आराम नहीं करता, तो उससे उसके धन की शोभा नष्ट हो जाती है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 17वां श्लोक। शुद्धम भूमि गतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता शुचि क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचि। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो जल धरती से निकाला जाता है वो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। और जो नारी पतिव्रता होती है वो पवित्र मानी जाती है। और जो राजा प्रजा के कल्याण के लिए शासन करता है वो राजा पवित्र माना जाता है। और जो ब्राह्मण संतोष से रहता है उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 18वां श्लोक। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाष्ट महीभूता सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाष्ट कुला मग्ना। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उसका विनाश हो जाता है और जो राजा संतुष्ट रहता है उसका विनाश हो जाता है। और जो वेश्या लाज करती है, शर्म करती है, उसका विनाश हो जाता है। और ऊंचे कुल खानदान की स्त्री अगर शर्म छोड़ देती है तो उसका नाश हो जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 19वां श्लोक। किम कुलेन विशालेन विद्याहीने व देही नाम दुष्कुलम चापी विदुषी दवैरपि ही पूज्यते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि किसी ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप गुणहीन है, आपके पास कोई विद्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो आप अपने समाज को, जनसाधारण को क्या देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन नीच कुल में भी जन्म लिया हो, निम्न कोटि के घर में भी जन्म लिया हो मनुष्य, अगर वो बहुत विद्वान हो, योग्य हो, उसे कौशल हो, तो वह सभी जगह सम्मानीय होता है। उसे विद्वान भी पूजते हैं, आदर सम्मान देते हैं। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 20वां श्लोक। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो विद्वान मनुष्य होता है वह पूरे संसार में उसकी प्रशंसा की जाती है और विद्वान मनुष्य जहाँ भी जाता है गौरव हासिल करता है और विद्या से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यही कारण है कि विद्या की संसार में पूजा होती है और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 21वां श्लोक। मांस भक्षय सुरापान मूर्खै शास्त्र वर्जित पशुभि पुरुषा करैन क्रांतास्ति च मेदिनी। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य मांस खाता है, शराब पीता है, मूर्ख है, विद्याहीन है, वो मनुष्य होकर भी पशु के समान है और ऐसे मनुष्य को पृथ्वी पर बोझ के समान माना जाता है। चाणक्य नीति 8वां अध्याय 22वां श्लोक। अनहीनो दहेद्राष्ट्रम मंत्रहीनाश्च ऋत्विज यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समो रिपु। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि अन्न के बिना किया गया यज्ञ राष्ट्र को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। और जो पुरोहित बिना मंत्रोच्चारण के यज्ञ करते हैं उस पुरोहित का नाश हो जाता है। और जो यजमान यज्ञ करते समय दान दक्षिणा आदि नहीं देते हैं उस यजमान का विनाश हो जाता है। और इस तरह देखा जाए तो पूजा पाठ और यज्ञ में हमें ध्यान पूर्वक कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो फल देने की बजाय हमें कष्ट दे सकता है, यानी शत्रु के समान व्यवहार कर सकता है।